Hello, my dear students. Welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today, I am going to explain the chapter 10 of class 2 and the chapter name is Fun at the Fair. Fair means मेला, fun means मस्ती. तो हम मस्ती कहाँ पर कर रहे हैं? मेले पे. आगे बढ़ते हैं. रूपाल loves going to the fair. अब इसमें से कुछ बच्चे हैं, पिक्चर दिखाई गई है फन फेयर की. फन फेयर में क्या है? झूले हैं ढेर सारे. तो रूपाल लव्स गोइंग टू द फेयर. रूपाल को फेयर में जाना यानी मेले में जाना बहुत पसंद है. शी विजिट्स द लोकल फेयर विथ हर फ्रेंड्स. और उसने क्या किया कि अपने फ्रेंड्स के साथ लोकल फेयर, दैट मीन्स कि आपके आसपास जो एरिया में मेले लग जाए, दैट इज नोन एज लोकल फेयर. मतलब ज़्यादा तामझाम वाले चीज़ें ना हो, बस नॉर्मल से कुछ चीज़ें हों जिनमें बच्चे इंजॉय कर सके, दैट इज नोन एज लोकल फेयर. तो वो किसके साथ गई लोकल फेयर पे? अपने फ्रेंड्स के साथ. हर मदर गेव हर ₹50. उसकी मम्मी ने उसे सिर्फ 50 रुपए दिए थे. शी स्पेंट मोस्ट ऑफ इट ऑन हर फेवरेट राइड्स. उसने वो 50 रुपए कहाँ खर्च कर दिए? 50 रुपए नहीं खर्च किए, मतलब ज़्यादातर उसने जो खर्च किए वो अपने फेवरेट राइड पर उसने खर्च कर दिए. जैसे कि आप मान लो जी, इसका फेवरेट राइड ये ट्रेन वाली होगी तो ट्रेन वाले में कर दिया, रोलर कोस्टर में होगा तो रोलर कोस्टर में इसने राइड किया. तो जो उसका फेवरेट था उसने वो उस पर राइड किया. आते हैं, हाउ मच रूपल स्पेंट. रूपाल ने कहाँ कितना स्पेंड किया? इफ देखते हैं, एक पिक्चर में अगर दिखाया गया है तो देख सकते हैं. इसमें से रूपाल कौन है ये कैसे पता चलेगा? देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स. तो मान लो 10 रुपीज इसने इसमें यूज कर लिया हॉर्स राइडिंग में. 20 रुपीज इसने ट्रेन पे बैठा, ट्रेन राइडिंग किया. आफ्टर दैट इसने रोलर कोस्टर पे कितने खर्च किए? 10 + 5, दैट मीन्स ₹15. 20 रुपीज इसका ट्रेन में गया, 10 रुपीज इसका हॉर्स राइडिंग में और 15 रुपीज इसका रोलर कोस्टर में. तो अभी इसके मनी कितने हो गए? 10 + 20 30, 30 + 15 45. टोटल मनी स्पेंट ऑन राइड्स ₹45. Money given by Rupal's mother, money spent minus is equal money left with Rupal. तो हमें यहाँ क्या करना है? बेसिकली उसकी रूपाल की मदर ने कितने रुपीस दिए थे? ₹50. उसे खर्च कितने किए? ₹45. बचा कितना? ₹5. ₹50 में हमने 50 को 45 से माइनस किया, ₹5 बच गए. A friend of Rupal has ₹8 left out of ₹50. रूपाल का एक फ्रेंड है जिसके पास ₹50 में से ₹8 बचा हुआ. लेफ्ट आउट, दैट मीन्स बचा होना, बचा हुआ है. शी वॉन्टेड टू नो हाउ मच मनी शी स्पेंट. वो जानना चाहती है कि उसके कितने पैसे खर्च हुए. लेट अस सी हर वे ऑफ फाइंडिंग इट. चलो देखते हैं वो किस तरीके से उसने पता किया. ₹8 इज लेफ्ट विथ मी. मेरे पास सिर्फ ₹8 बचे हैं. एंड आई हैव स्पेंड ₹20 ऑन राइड्स. और मैंने ₹20 राइड्स पर खर्च किए, विच इज ₹28, जो कि 28 हो गया. 8 और 20 प्लस 8 + 20 इज इक्वल 28. देन आई हैव स्पेंड ₹20 ऑन स्नैक्स. फिर मैंने ₹20 नाश्ते पानी में खर्च किए, विच इज़ ₹48, जो कि ₹48 हो गया. एंड आई स्पेंड ₹2 मोर ऑन कैंडीज़. और जो ₹2 और बचे थे उसको मैंने कैंडीज़ में लगा दिया. कैंडीज़ दैट मीन्स टॉफ़ीज़ होते ना, उसे हम कैंडीज़ कहते हैं. विच इज़ ₹50. टोटल आई हैव स्पेंड ₹42. तो टोटल मैंने 42 खर्च किए. 50 में से टोटल मैंने ₹42 खर्च किए. ₹8 + 20 इज इक्वल 28. ₹28 राइडिंग तक के थे. उसका उसने स्नैक्स भी ₹20 का खाया, विच इज़ 48. आफ्टर दैट 48 के बाद उसने ₹2 की कैंडीज खाई, विच इज़ 50 हो गया टोटल. तो इसने खर्च कितने किए? टोटल ₹42. किसने? रूपाल के फ्रेंड ने.
If you had ₹3 left with your father gave you ₹40 for the fare, how many rupees did you spend? Find out. इसमें क्वेश्चन है कि मान लो जो आपके फादर ने आपको ₹40 दिए मेला घूमने के लिए और उनमें से आपके सिर्फ ₹3 लेफ्ट हुआ बचा, तो आपने खर्च कितने किए? खर्च कितने किए पता लगाने के लिए क्या करेंगे? पहले टोटल माइनस स्पेंट मनी, स्पेंट आई मीन लेफ्ट भी लिख सकते हैं, कितना बचा, और यहाँ हमें पता चल जाएगा कि कितना हमने खर्च किया. इट इज़ 40 एंड इट इज़ 3. अगर हम अलग अलग सेपरेट करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ज़ीरो से हमने सीखा था कि हमेशा ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होता है. ऊपर का नंबर अगर छोटा हो तो हम क्या करेंगे? बगल वाले से बोरो ले लेंगे. तो ये 0 से 10 बन गया, और जिसने दिया बोरो उसका भी तो कम होगा 3. 10 को 3 से सब्ट्रैक्ट किया, इट इज 7 एंड दिस. तो ₹37 बेसिकली खर्च हो गए. नेक्स्ट टॉपिक लेट अस डू. चलो करते हैं. ए, हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाय. कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे राइड है ट्रेन, नंबर ऑफ टिकट्स 2, तो मनी कितनी हुई? मान लो आपको ₹2 की एक राइडिंग, सॉरी ₹20 की एक राइडिंग है, नंबर ऑफ टिकट्स 2 है, तो 2 का कितना प्राइस होगा? 21 पर्सन का ₹20, अदर पर्सन का, तो टोटल कितने हो गए? ₹40. नेक्स्ट है 10 और टिकट कितने चाहिए? ये आप अच्छा इधर 30 लिखा है, तो बेसिकली 3 टिकट्स चाहिए. कैसे पता चला? 30 को 10 से हमने डिवाइड किया, कि हमें पता है कि एक बार राइड करने पे ₹10 लगेगा, तो ₹30 अगर दे रहे हैं तो कितनी बार राइड करेंगे? 10 वन पर्सन का, 10 अदर पर्सन का, और फिर 10 नेक्स्ट पर्सन का, तो हो गया ना 30. नेक्स्ट ₹15 है और 2 बार राइड करनी है. 15 के लिए 2 बार राइड करेंगे, तो 15 + 15 2 बार कर दिया, तो टोटल कितने है? 30. इन दोनों को ऐड करने पे 30 आता है. क्वेश्चन बी, वी सॉ डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स यूज्ड बाय रूपल एंड हर फ्रेंड्स. मे बी इट्स रूपाल और रूपल, आप दोनों ही पढ़ सकते हो. वी सॉ डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स यूज्ड बाय रूपल एंड हर फ्रेंड्स. हमने देखा कि रूपल और उसके फ्रेंड के द्वारा डिफरेंट नोट, मतलब अलग अलग नोट या कॉइन्स यानी सिक्के थे उनके पास, हमने देखा. लेट अस लुक एट द अदर कॉमनली यूज्ड इंडियन करेंसी. चलो कुछ और अदर कॉमन जो है, जो इंडिया में यूज होने वाली करेंसी है, उसे देखते हैं. नंबर 1, ये दिस इज क्या है? ₹100 नोट. नेक्स्ट ₹200 नोट. आफ्टर दैट ₹500 नोट. काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ₹500 इज रिटन ऑन अ ₹500 नोट. काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब आप कितनी बार 500 लिखा है 500 के नोट पर, ये आपको काउंट करना पड़ेगा. तो मुझे बेसिकली आई थिंक सो कि 5 और 6 टाइम्स है. 1 2 3 4, ये 4 तो इसी में हो गए. 5 6 7, दैट्स इट, 7 टाइम्स. ओके. अगर आप रियल नोट देखोगे तो ध्यान से, शायद इधर भी लिखा होता है क्या? नहीं, लिव इट. फर्स्ट, ₹500 is written in words dash times. तो ₹500 के नोट में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कितने टाइम्स? 500 वर्ड्स में लिखे हैं, कितने टाइम लिखे हैं? अब ये फाइंड आउट करना है हमें. देखते हैं. ये देखो किधर लिखा है? ₹500 वन टाइम, और तो बेसिकली हमें अभी तक तो 1 ही टाइम्स दिखे, तो वो 1 टाइम है. और 500 इज रिटन इन नंबर हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स. द पिक्चर ऑफ विच मोन्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन द नोट ऑफ ₹500. हैव यू सीन दिस मोन्यूमेंट? तो 500 के नोट पे आपको एक मोन्यूमेंट दिखेगा, दैट मीन्स ये बिल्डिंग दिख रही है ना, बिल्डिंग टाइप कुछ प्रिंटेड है इस नोट पर. क्या कभी आपने इस मॉन्यूमेंट को देखा है? ये है क्या? बेसिकली ये है रेड फोर्ट. ये है
रेड फोर्ट, जिसे हम हिंदी में लाल किला कहते हैं। रेड मीन्स लाल, फोर्ट मीन्स किला, दैट मीन्स लाल किला। ये कहाँ है? ये है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली पर। चल आगे बढ़ते हैं। Tejal's grandmother showed her some old coins that she had not seen before. Let us have a look at these coins also. Let us have a look at these coins also. तेजल्स की तो जो दादी हैं उन्होंने कुछ पुराने सिक्के दिखाए जो उसने कभी नहीं देखे थे। तो चलो थोड़ा नज़र डालते हैं उन सिक्कों पर। ₹25 पैसे, दैट मीन्स सॉरी रुपीज़ बोल दिया मैंने। 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे। हर ग्रैंडमदर यूज टू पे 2 coins ऑफ 50 पैसे फॉर 1 रुपी। मतलब इसका ये कुछ पुराने पुराने सिक्के हैं, जैसे कि ये 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे। ये क्या है? पुराने सिक्के। तो 25 सिक्के अगर लोगे तो 4 इसको मिलाओगे, 25 पैसे के 4 कॉइन्स होंगे, तब जाके 1 रुपीज बनते थे। 50 पैसे हैं तो 2 कॉइन्स लेने पड़ेंगे 50 पैसे के, तब जाके ₹1 बनते थे। और 10 के हैं तो 10 कॉइन्स लेंगे, तब जाके ₹1 बनेगा। और 20 वाले में 5 कॉइन्स लेंगे, तब जाके ₹1 बनेगा। ठीक। तो हर ग्रैंडमदर यूज टू पे 2 coins ऑफ 50 पैसे फॉर 1 रुपी, जो कि मैंने यहाँ बताया कि अगर उनके पास 50 पैसे के 2 कॉइन होंगे तभी जाके वो 1 रुपी बन पाएगा। ये मैंने बताया ना। 50 पैसे प्लस 50 पैसे इज इक्वल ₹100। वेट, ₹1। दो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो क्या बनाएंगे? 100 पैसे बनाएंगे। 100 पैसे दैट मीन्स 50 प्लस 50 100 पैसे हुए, और 100 पैसे को हम 1 रुपी डिनोट करते हैं। क्वेश्चन ए, हाउ मेनी 25 पैसे विल मेक ₹1? ड्रॉ द कॉइन्स इन द बॉक्स बिलो। अब 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे कि 1 बन जाए? 25 पैसे के मैंने बताया ना, 25 पैसे के 4 कॉइन, 4 कॉइन्स मिलके क्या बनाएंगे? ₹1। दैट मीन्स 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 100 पैसे बनेंगे, जिसको हम क्या डिनोट करेंगे? ₹1। हाउ मेनी 20 पैसे विल मेक ₹1? कितने पैसे कितने 20 पैसे मिलके 1 रुपये बनाएंगे? मैंने आपको ऊपर बताया कि ₹20 है तो कितने लगेंगे? ₹20 प्लस ₹20 प्लस ₹20 प्लस ₹20, 20 20 40, 40 20 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 20 100। तो 100 पैसे मिलके क्या बनाते हैं? ₹1। तो कितने पैसे हुए? 1 2 3 4 5। 5 coins of 20 पैसे विल मेक ₹1। नाउ अब आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, एंड एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।